हाँ तो यार देखो, आप बहुत नाराज होंगे मुझसे क्योंकि इतने सारे दिन का गैप दे दिया मैंने, बीच में वीडियोस नहीं बनाए हैं आपके लिए। तो देखो, अब मैं आपको बिल्कुल भी नाराज नहीं करूंगा। बिना नाराज किए हुए जल्दी से टॉपिक स्टार्ट कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले आप मेरी एक बात सुनेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत ज्यादा दोस्तों, इस चैनल को जितना ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हो पहुंचाओ, क्योंकि आप अगर व्यूज नहीं आते हैं तो फिर मैं भी डिमोटिवेट होता हूँ। अगर व्यूज आएंगे तो मैं आपको और भी अच्छा अच्छा कंटेंट दे पाऊंगा। ठीक है, रेगुलर बने रहिए, रेगुलर वीडियो देखते रहिए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आऊंगा। तो दोस्तों जल्दी से लाइक शेयर कमेंट कर दो और नोटिफिकेशन अपना ऑन रखो, ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आप उसको जल्दी से देख पाए। ठीक है, अब चलो देखो, कनेक्ट करता हूँ मैं आपको लास्ट क्लास से। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस बताए थे, समझ रहे हो। लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था आपको, थायराइड ग्लैंड के फंक्शन बताए थे। थायराइड ग्लैंड से कौन सीक्रेट होता है, थायराइड हार्मोन। तो थायराइड हार्मोन के ही फंक्शन है वो। तो मैंने यहाँ पर एक कंसेप्ट बताया था आपको। क्या बताया था, ध्यान से सुनना। मैंने ये कहा था कि हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ टीआरएच, ये किसके पास गया, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास गया। पिट्यूटरी ग्लैंड ने बदले में क्या बनाया है, मतलब इसने जब इसको ऑर्डर दिया हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी ग्लैंड को, तो पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या बनाया है, टीएसएच बनाया है। क्या फुल फॉर्म होती है, सारी चीजें बता चुका हूँ। पीछे वाले लेक्चर एक बार देख लो यार, बिना देखे समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, अब देखो, टीएसएच सीधा कहां पर गया, थायराइड ग्लैंड के पास। और थायराइड ग्लैंड को क्या बोला कि क्या रिलीज करो, थायराइड हार्मोन। और थायराइड हार्मोन के मैंने आपको काम बताए थे बहुत सारे। बीएमआर को इंक्रीज करता है। अब ये बीएमआर को इंक्रीज कैसे किया है इन्होंने, ऑक्सीजन का कंजप्शन कैसे बढ़ाया है। फिर ऑक्सीजन का कंजप्शन अगर बढ़ रहा है तो एटीपी बन रही है। अगर मेरे को एटीपी बनानी है ज्यादा तो मुझे ग्लूकोज चाहिए, तो ग्लूकोज मैं कहाँ कहाँ से छीन के लेके आऊंगा। ये सारी चीजें मैंने आपको पीछे वाली क्लास में बता दिया है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर आपको एक चीज बता रहा हूँ, क्या कि एक तो एटीपी बनी थी और एक एटीपी यूज हो रही है, किसमें, सोडियम पोटेशियम पंप, ये भी तो एक्टिव हो रहे थे। अगर मैं इनको खोलना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगा, एटीपी यूज करूंगा। और एटीपी यूज करूंगा तो क्या रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, सोडियम पोटेशियम पंप जब एक्टिव होंगे तो हीट रिलीज होगी, इधर एटीपी का फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो देखो दो चीज हो रही है, क्या हो रहा है, एक तो एटीपी का फॉर्मेशन कर रहा हूं मैं, अलग अलग तरीके से ग्लूकोज बना के ग्लूकोज से क्या कर रहा हूं मैं, एटीपी का फॉर्मेशन कर रहा हूं। तो ये तो कौन सा इफेक्ट हो गया, कैलोरी जेनिक इफेक्ट। कुछ नहीं है यार, बहुत ज्यादा एटीपी का फॉर्मेशन कर रहा हूं ग्लूकोज से, तो क्या हो जाएगा, कैलोरीजेनिक इफेक्ट। और ये यहाँ पर हीट रिलीज हो रही है ना, हीट रिलीज हो रही है, तो हीट के लिए एक वर्ड आपने सुना होगा, थर्मोजेनिक इफेक्ट। नहीं सुना है तो अब सुन लो। जहां पर भी एनर्जी की बात होती है, और एनर्जी क्या है, एटीपी, तब तो मैं क्या बोल दूंगा, कैलोरी वर्ड यूज करूंगा। जेनिक का मतलब होता है निर्माण होना या प्रोडक्शन होना। ठीक है, थर्मोजेनिक इफेक्ट, थर्मो कहीं पर भी आपको वर्ड देखने को मिल जाए, उसका मतलब होता है टेम्परेचर से रिलेटेड, ताप से रिलेटेड, हीट से रिलेटेड। ठीक है, तो जेनिक का मतलब क्या हो रहा है, मैं इसका प्रोडक्शन कर रहा हूं, तो हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, इसका मतलब मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं। तो कौन सा इफेक्ट हो रहा है, थर्मोजेनिक इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। अब देखो, कुछ बातें आपको और बताता हूं मैं, थायराइड ग्लैंड के ही है। थायराइड ग्लैंड की स्ट्रक्चर, उसकी हिस्टोलॉजी, उसके फंक्शन, वो सब तो देख लेते हमने। लेकिन थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड कुछ हमारे पास डिसऑर्डर्स भी, डिसऑर्डर्स भी तो हैं। अब डिसऑर्डर्स को क्या कहते हैं, असामान्यताएं।
क्या कहते हैं, असामान्यताएं। हिंदी मीडियम के विद्यार्थी सुन लो, डिसऑर्डर, डिजीज, बीमारी, असामान्यताएं, एबनॉर्मलिटीज, एक ही बात है, ठीक है। तो दो टाइप की असामान्यताएं देखने को मिल सकती है। मैं पहले ले लेता हूं हाइपोथायरॉयडिज्म। कुछ नहीं है, बायोलॉजी पढ़ना सीखना है तो वर्ड्स को तोड़ना सीख जाओ। ये लो, हाइपो बोले तो कम, थायरॉयडिज्म का मतलब क्या है, थायराइड हार्मोन, या आप इसको थायरोक्सिन हार्मोन भी कह सकते हो। तो क्या हो रही है, इसकी कमी हो रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, हार्मोन की क्या हो गई है, बॉडी में कमी हो गई है। तो अब कमी से कौन कौन सी डिजीज या डिसऑर्डर या असामान्यताएं बॉडी के अंदर देखने को मिल सकती हैं, उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। हाँ, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। देखो, पहला डिसऑर्डर लिख रहा हूं यहां पर मैं, मिक्सोडीमा, या इसी का नाम है गर्ल्स डिजीज, ठीक है। क्या लिखा है मैंने, मिक्सोडीमा लिखा है, गर्ल्स डिजीज, एक ही बात है, ठीक हो। समझो, देखो, गर्ल्स, ये ट्रिक आप याद रख सकते हो, गर्ल्स का मतलब गर्ल्स में होगी, गर्ल्स में, लड़कियों में। कैसे, पहले एक बात और लिख देता हूं मैं, हाइपोथायरॉयडिज्म इन एडल्ट्स, और गर्ल्स से आप समझ जाना क्या, लड़कियों के अंदर, मतलब लड़की क्या है, एडल्ट, बड़ी लड़की है, प्यूबर्टी हो चुकी है उसकी, ठीक है। अब देखो क्या बता रहा हूं मैं यहाँ पर, अगर किसी भी लड़की में थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है, देखो क्या लिख रहा हूँ, हाइपोथायरॉयडिज्म लिख रहा हूँ, थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है किसी वजह से, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, मिक्सोडेमा या गर्ल्स डिजीज बोलता हूँ। अच्छा, इस डिजीज में होगा क्या, लॉस ऑफ या इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। यार, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, मैं मान ही नहीं सकता कि आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल का नहीं पता है। गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल का आपको नहीं पता है, मैं मान ही नहीं सकता ये बात, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा, या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगा, इररेगुलर हो जाएगा, ठीक है। और क्या लिख सकता हूं इसके सिम्टम में, स्किन के नीचे, स्किन के नीचे म्यूकस, म्यूकस क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। एक्यूमुलेट का मतलब होता है जमाव हो जाना, तो थोड़ा सा पफीनेस आ जाएगी। पफीनेस समझ रहे हो, ऐसे पफीनेस, गोलू मोलू सा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये सिम्टम याद रख लेना दोस्तों, हाइपोथायराइडिज्म इन एडल्ट, ये जरूर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जरूर ध्यान में रख लेना। गर्ल्स डिजीज से समझ जाना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है। गर्ल्स का एक दूसरा नाम क्या है, मिक्सोडिमा नाम है। एक एक बात आपको याद रखनी है इसमें, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लगाओ। हाँ, तो चलो आ जाओ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। नेक्स्ट डिजीज लिख लेता हूं मैं। नेक्स्ट डिजीज का नाम है क्रेटिनिज्म। ये भी किसकी वजह से ही है, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से ही है। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब समझ रहे हो ना आप, थायराइड हार्मोन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। लेकिन 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 कहाँ, इन अर्ली अर्ली एज, मतलब बहुत ही कम उम्र में क्या हो जाना, थायराइड हार्मोन की कमी हो जाना। अब इसमें आपके एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है, मैं उसी को एक्सप्लेन करता हूं। मान लो कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, उसकी जो थायराइड हार्मोन है उसकी बॉडी में वो कम हो गया है, प्रेग्नेंट है, तो बच्चे का भी थायराइड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
तो उस बच्चे के अंदर क्या हो जाएगी, ये डिजीज हो जाएगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। मम्मी के अंदर तो थायराइड हार्मोन कम है ही, उसको नहीं, अर्ली एज वाले को। अर्ली एज कौन है, अब उसके गर्भाशय में जो बच्चा है उस बच्चे को भी थायराइड हार्मोन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उस बच्चे के अंदर कौन सी डिजीज आएगी, क्रेटिनिज्म आएगी। ठीक है, अब क्रेटिनिज्म इसका नाम क्यों रखा है वो देखो। क्रेटिन जो वर्ड है इसका मतलब होता है मूर्ख या बेवकूफ। इसका मतलब क्या हुआ, देखो थायराइड हार्मोन का मैंने काम क्या बताया था आपको, ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ करवाना, जिसमें मेंटल ग्रोथ भी आ गई, फिजिकल ग्रोथ भी आ गई, सेक्सुअल ग्रोथ भी आ गई। समझ रहे हो। और ये तो बच्चा अभी छोटा छोटा क्या गर्भाशय में ही है, उसमें थायराइड की क्या हो गई है, कमी हो गई है। थायराइड की कमी हो गई है तो इसकी मेंटल ग्रोथ का क्या, इसकी फिजिकल ग्रोथ का क्या, इसकी सेक्सुअल ग्रोथ का क्या। देखो अब ये जो बच्चा होगा उसमें सिम्टम देखो आपको क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। स्टेराइल हो सकता है, क्या हो सकता है, स्टेराइल। स्टेराइल को हिंदी में कहते हैं बंधे। समझ रहे हो। सेक्सुअल ग्रोथ नहीं हो पाई हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से, तो क्या हो गया, स्टेराइल हो गया। और सुनो, और सुन लो, सुनते जाओ। स्टंटेड ग्रोथ, स्टंटेड ग्रोथ मतलब बॉडी कैसी हो जाएगी, ड्वार्फ। इसका क्या मतलब हुआ, देखो इफेक्टिव ग्रोथ और इफेक्टिव डेवलपमेंट, इफेक्टिव मैच्योरेशन ऑफ बॉडी का क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। रुक जाएगा तो ग्रोथ कैसी मानी जाती है, स्टंटेड ग्रोथ मानी जाती है। और ये ड्वार्फ, ड्वार्फ का मतलब होता है बोना, छोटा रह जाना। अब देखो छोटा तो क्योंकि बॉडी की हाइट किसकी वजह से कम या ज्यादा, हाइट किसकी वजह से बढ़ती है, ग्रोथ हार्मोन की वजह से। समझ रहे हो, मैंने आपको पहले ही बताया है ये ग्रोथ हार्मोन। अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए तब भी क्या हो सकता है, ड्वार्फ हो सकता है, बोना हो सकता है आदमी। लेकिन यार वो आदमी में मेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी सिर्फ हाइट छोटी है क्योंकि क्या नहीं बना था, ग्रोथ हार्मोन नहीं बना था। और उसके दिमाग में कोई गड़बड़ नहीं है, तो सिर्फ क्या हुआ है, हाइट छोटी रही है, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं, मिड जेट्स। क्या बोलेंगे रे, मिड जेट्स। और ये मिड जेट्स किस में काम करते हैं, सर्कस में काम करते हैं। आपने देखे होंगे कई बार सर्कस में छोटे छोटे हाइट के जो लोग होते हैं वो रस्सी पर ऐसे चढ़ते रहते हैं, या बहुत सारी और भी कलाकारी दिखाते हैं वो, है कि नहीं। तो वो क्या होते हैं, ग्रोथ हार्मोन की कमी होती है उनमें, उनको क्या कहते हैं, मिड जेट्स कहते हैं, सर्कस में काम करने वाले हैं। मेंटली कोई प्रॉब्लम है क्या इनको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ग्रोथ रुक गई है। इधर देखो ग्रोथ तो रुक ही गई है, बोना तो हो ही गया है, ऊपर से मेंटली भी रिटार्डनेस, मेंटल रिटार्डनेस मतलब मेंटली भी इनके क्या नहीं हो पाई है, अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाई है, सेक्सुअली भी अच्छे से ग्रोथ नहीं पाई है, शरीर की भी अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाई है, स्किन भी क्या हो गई है, एबनॉर्मल हो गई है। एबनॉर्मल क्या हो गई है, स्किन हो गई है। और ऐसे इंडिविजुअल को क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे इंडिविजुअल को कहेंगे क्रेटीन। तो ध्यान में रख लेना, ग्रोथ हार्मोन की कमी से जो ड्वार्फ बनेगा उसको मिडजेट कहते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से जो ड्वार्फ बनेगा उसको क्या कहेंगे, क्रेटिन कहेंगे। क्रेटिन का मतलब होता है मूर्ख, ये मूर्ख नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं सिंपल गोइटर। तीसरा, तीसरा क्या है, सिंपल गोइटर या इसको घेंगा रोग भी कहते हैं।
क्या कहेंगे, घेंगा रोग भी कहेंगे। देखो जैसे ये आपकी लेरिंग्स था और यहां पर थायराइड ग्लैंड का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ जाएगा किसकी कमी से, क्या थायराइड हार्मोन की कमी से बढ़ जाएगा साइज, या कुछ और नई चीज है इसके अंदर, इसके अंदर भैया कुछ नई चीज है, बताता हूं आप। देखो खाने पीने में अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो बॉडी को क्या नहीं मिल रहा, आयोडीन नहीं मिल रहा। आयोडीन से ही किसका फॉर्मेशन होता है, थायराइड हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। आयोडीन नहीं मिला तो थायराइड हार्मोन नहीं बनेंगे। तो क्या किया जाए, इस ग्लैंड ने सोचा कि आयोडीन तो नहीं मिल रहा, लेकिन ऐसा करते हैं अपना साइज बढ़ा लेते हैं। तो इसने क्या कर लिया, इनलार्जमेंट कर लिया, इनलार्जमेंट साइज में, या मैं इसको हाइपरट्रोफी भी बोल देता हूं, हाइपरट्रोफी भी कह देता हूं। हाइपरट्रोफी का मतलब है साइज इंक्रीज कर दिया है। किस चक्कर में इंक्रीज कर दिया है कि यार इसको टेंशन हो गई, इसको टेंशन क्या होगी, यार मेरे से थायराइड हार्मोन बन क्यों नहीं रहा है, थायराइड हार्मोन तो मेरे को तो बनाना था, मेरा काम है ये तो, लेकिन मेरे से बन ही नहीं रहा है। बॉडी बोल रही है थायराइड हार्मोन नहीं है, क्या किया जाए। तो इसने बोला कि ये तो काम हम करके रहे, तो इसने क्या किया, अपना साइज को इनलार्ज कर लिया, साइज को बढ़ा लिया। किसको, हार्मोन बनाने के लिए अपने साइज को क्या कर लिया, बढ़ा लिया। साइज को बढ़ा लिया तो यहां से लटका हुआ ऐसे दिखाई देगा, तो इसको क्या बोल दिया, घेंगा रोग भी कह देते हैं इसको, सिंपल गोइटर भी कह देते हैं। तो सिंपल गोइटर दोस्तों किसकी वजह से हुआ है, एक तो इनलार्जमेंट हुआ है ग्लैंड का, दूसरा इसका सिम्टम मैं आपको बता देता हूं, आयोडीन की कमी से हुआ है। आयोडीन की कमी हो गई थी तो मजबूरी में क्या करना पड़ा, साइज को इनलार्ज करना पड़ा, क्या करने के लिए, हार्मोन बनाने के लिए। बोले कि जितने बड़े हम हो जाएंगे ना उतना ही ज्यादा क्या बना पाएंगे, हार्मोन बना पाएंगे। तो ऐसे करते हैं, साइज को ही क्या कर लेते हैं, इनलार्जमेंट कर लेते हैं। अब क्या ये पूरा हो जाएगा क्या, मतलब इसने साइज इनलार्जमेंट कर लिया तो क्या ज्यादा थायराइड हार्मोन बनेगा, क्या काम चल जाएगा क्या, बोले देखो काम नहीं चलेगा, आप इनटेक ही नहीं कर रहे हो आयोडीन, तो फिर काम कैसे चल जाएगा। वो तो इसकी बेवकूफी है कि इसने साइज और बढ़ा लिया अपना, अलग से यहाँ पर और लटका दिया घेंगा। तो दोस्तों याद रख लेना, आयोडीन सप्लीमेंट, आयोडीन सप्लीमेंट देकर डिजीज क्या किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। अगर आयोडीन के सप्लीमेंट दे दिए जाएं तो डिजीज को क्या कर किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। ये भी हाइपोथायरॉयडिज्म ही है, कमी हो गई थी किसकी, आयोडीन की, तो आयोडीन की कमी के कारण थायराइड हार्मोन बन ही नहीं पाया, थायराइड हार्मोन बन ही नहीं पाया, तो थायराइड हार्मोन की भी क्या हो गई, कमी होगी। थायराइड हार्मोन की कमी हो गई तो ये भी क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म ही तो है। इसने कोशिश जरूर की थी लेकिन आप आयोडीन इनटेक ही नहीं कर रहे हो, तो हो क्या सकता है उसमें। एक और भी है दोस्तों, एक चीज और भी बता देता हूं आपको, एंडेमिक गोइटर, ये आपके लिए नई चीज हो सकती है। देखो अगर किसी पर्टिकुलर जगह पर उसके सोइल में, उसके वाटर में आयोडीन की क्या हो, कमी हो, ये भी क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म ही है। मान लो कोई जगह है, कोई पर्टिकुलर पैलेस है, उसके पानी में ही आयोडीन नहीं है, उसके उसकी जो मृदा है, सोइल है, मिट्टी है, उसमें आयोडीन नहीं है, तो उसके फूड सप्लीमेंट में भी आयोडीन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, एंडेमिक गोइटर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, हाइपोथायरॉयडिज्म का काम आपको समझ में आया कि नहीं आया, हाइपोथायरॉयडिज्म का काम हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगा
हाइपरथायरॉयडिज्म। लेकिन इससे पहले आप इसका जरूर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। मैं इसमें आपको हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में और बता देता हूँ। देखो क्या लिख रहे हो, हाइपरथायरॉयडिज्म। एक बार फिर याद दिलवा देता हूँ यार आपको, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लीज शेयर कर दो, जितने भी आपके दोस्त हैं सबको शेयर कर दो। 1000 सब्सक्राइब करवाओ यार जल्दी जल्दी, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। हाइपर का मतलब क्या होता है, देखो ज्यादा। हाइपर बोलते हैं क्यों हाइपर हो रहा है, हाइपर का मतलब क्या होता है, कुछ ओवर ओवर रिएक्ट करना। तो वही है, ग्रंथि क्या कर रही है, ओवर रिएक्ट कर रही है। क्या कर रही है ओवर रिएक्ट में, ज्यादा क्या बना रही है, थायराइड हार्मोन बना रही है। ठीक है, अब ये ज्यादा थायराइड हार्मोन बना रही है, तो इसका कारण क्या क्या हो सकता है वो देखो। तो इसमें मैं आपको एक डिजीज का नाम बता देता हूं पहले, एक्जेप्थेल्मिक, एक्सोथेल्मिक डिजीज। इसी का नाम है ग्रेव्स डिजीज, ग्रेव्स डिजीज। और इसी का नाम है प्ल्यूमर्स डिजीज। ठीक है, 3 नाम बता दिए एक ही डिजीज के। है किसकी वजह से, हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से। मतलब थायराइड हार्मोन का लेवल क्या जा रहा है, ज्यादा जा रहा है। थायराइड हार्मोन का लेवल ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब सिम्टम क्या आपको ये देखने को मिलेगा, क्या बीएमआर अत्यधिक हो जाएगी। भाई नॉर्मल थायराइड हार्मोन है ना, वही बीएमआर को बढ़ा रहा था, अब तो थायराइड हार्मोन का हाइपर सीक्रेशन हो रहा है, तो बीएमआर का भी क्या हो जाएगा, हाइपर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा और देखना, कारण देखो पहले इसका, इसका कारण बता देता हूं मैं आपको। थायराइड ग्लैंड में ट्यूमर, ट्यूमर बोले तो कैंसर। देखो यार, कैंसर का मतलब क्या होता है, सेल्स का अनकंट्रोल्ड डिवीजन। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि मान लो 4 कोशिकाएं बननी चाहिए थी, 4 ही बनेगी नॉर्मली तो, लेकिन अब ट्यूमर हो गया है, कैंसर हो गया है, तो 4 कोशिका नहीं बनेगी, अब 20 बनेगी, 50 बनेगी, 100 बनेगी, रुकेंगी ही नहीं। तो उस कंडीशन को मैं क्या बोलता हूँ, ट्यूमर या कैंसर बोलता हूँ। थायराइड ग्लैंड में भी क्या हो गया है, ट्यूमर हो गया है, कैंसर हो गया है। आयोडीन का लेवल बिल्कुल बराबर है, आयोडीन अच्छा मिल रहा है, लेकिन अब ग्लैंड क्या हो गई है, बड़ी हो गई है। तो इसका मतलब ट्यूमर के कारण ग्लैंड में क्या आ गया है, इनलार्जमेंट आ गया है कि नहीं आ गया है, इनलार्जमेंट आ गया है। अब बड़ी ग्लैंड हो गई तो ज्यादा क्या बनाएगी, हार्मोन बनाएगी, तो ज्यादा हार्मोन बनाएगी तो क्या होगा, हाइपर सिक्रेशन होगा। ठीक है, तो ये किसके कारण है, ट्यूमर के कारण। वो किसके कारण था, बोले मजबूरी हो गई थी, आयोडीन नहीं मिल रहा था, कंफ्यूज हो गई, करूँ तो करूँ क्या। थायराइड हार्मोन बनाना भी जरूरी है, क्योंकि आगे से आपको स्टिमुलेशन मिल रहा है, टीएसएच बोल रहा है कि बनाओ बनाओ, तो बनाना भी जरूरी है, तो मजबूरी हो गई थी। इधर क्या है, मजबूरी नहीं है कोई, लेकिन ट्यूमर हो गया था, इस वजह से क्या करना पड़ा, इनलार्जमेंट हो गया था, तो इस वजह से ज्यादा हार्मोन अपने आप ही बन रहा है। ज्यादा हार्मोन बना तो कौन सी डिजीज होगी, एक्सोथेल्मिक। अब ऑप्थेल्मिक जो वर्ड होता है ना, वो रिलेटेड किससे है, आईज से रिलेटेड है। तो इस डिजीज में सिम्टम क्या देखने को मिलेगा आपको, सिम्टम आपको देखने को मिलेगा कि जो आईबॉल है, आईबॉल, आईबॉल ही है एक, आईबॉल के नीचे, आईबॉल के नीचे म्यूकस का क्या हो जाएगा, एक्युमुलेशन हो जाएगा, म्यूकस का जमाव हो जाएगा, तो आई बोले से राक्षस चुड़ैल की तरह बाहर आ जाएंगे, है कि नहीं। तो इस डिजीज को क्या बोलते हैं, एक्सोप्थेल्मिक डिजीज बोल देते हैं। ठीक है, और क्या क्या देखने को मिल सकता है यहाँ पर, बोले देखो एड्रिनल ग्लैंड है ना, एड्रिनल ग्लैंड में बताऊं अभी आपको आगे, लेकिन आपने सुना होगा नाम, एड्रिनल ग्लैंड से करो या मरो हार्मोन का सीक्रेट होता, मतलब फाइट एंड फ्लाइट। तो जब कोई आपातकालीन परिस्थिति आती है, तो उस टाइम पर मतलब आपके पास सिचुएशन रहती है कि या तो लड़ो या फिर भाग जाओ या डर जाते हो आप उस कंडीशन में, तो उस टाइम पर आपकी हार्ट बीट क्या हो जाती है, तेज हो जाती है।
हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, बीपी आपका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो दोस्तों थायराइड हार्मोन का अगर मैं ज्यादा सिक्रेशन कर देता हूं ना, मेरी बात सुन लो, आराम से सेशन को धीरे धीरे सुनना, मैं जितना लिख नहीं रहा हूं ना उतना एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो मेरी एक एक बात पर बहुत अच्छे से ध्यान देना। तो देखो क्या कह रहा हूं, आई बॉल तो आई गई है बाहर की साइड, उसके अलावा क्या हुआ है, इस थायराइड हार्मोन ने एड्रीनल ग्लैंड के एड्रीनल हार्मोन हार्मोन के रिसेप्टर को क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। तो बीपी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज, हार्ट रेट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, हार्ट बीट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। भैया जो जो सिम्टम आपको एड्रीनल हार्मोन की वजह से देखने को मिलते हैं ना, वो सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। और क्या बताऊं इसमें हम आपको नई चीजें, हाँ एक चीज और भी नहीं बता देता हूँ, मजा आ गया। देखो क्या, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज है। अब ये क्या होती है ऑटो इम्यून डिजीज, देखो पहले तो सुनो, खुद की बॉडी बिना मतलब में अनवांटेड एंटीबॉडी बनाने लग जाए, और एंटीबॉडी का काम क्या है, मारना तोड़ना, ठीक है। तो वो बिना मतलब में कुछ भी किए जा रही है, आप खुद की बॉडी के अंदर नुकसान पहुंचाई जा रही है, उसको क्या बोल देते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज का कोई पर्टिकुलर कारण पकड़ में, ऐसे मैं ये नहीं कह सकता कि बस यही पर्टिकुलर कारण है और इसकी दवाई दे दो ठीक हो जाएगी। पता नहीं कितने कारण हो सकते हैं ऑटो इम्यून डिजीज के, जेनेटिक भी हो सकता है और भी एक्वायर्ड भी हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो मैं कोई पर्टिकुलर कारण आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं ये बता सकता हूँ आपको कि ऑटो इम्यून डिजीज मैंने इसको बोला क्यों है। देखो हाइपोथैलेमस है, ठीक है, इसने क्या रिलीज किया, टीआरएस। टीआरएस कहां पर गया, पिट्यूटरी के साथ पास गया, मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं, पिट्यूटरी के पास गया। पिट्यूटरी ने क्या रिलीज किया, टीएसएच। टीएसएच कहां पर गया, थायराइड ग्लैंड के पास। थायराइड ग्लैंड ने क्या बनाया, T3 और T4, बोले तो थायराइड हार्मोन बनाया, ठीक है। थायराइड ग्लैंड के अंदर थायराइड फॉलिकल तो थी, तो इन थायराइड फॉलिकल के ऊपर रिसेप्टर हैं, ये रिसेप्टर है, किसके लिए रिसेप्टर है, टीएसएच के लिए। मान लो ये टीएसएच है, इसके लिए रिसेप्टर है। तो जब टीएसएच यहां पर जुड़ता है तब इस थायराइड ग्लैंड को सिग्नल मिलता है क्या बनाने का, T4 और T3 बनाने का। और ये नॉर्मली क्या करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को भी निगेटिव फीडबैक दे देते हैं और हाइपोथैलेमस को भी क्या दे देते हैं, निगेटिव फीडबैक दे देते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल चल रहा था काम, लेकिन किसी कारण से क्या हुआ, ये जो टीएसएच हार्मोन है इसकी बहरूपिया एंटीबॉडी बन गई, बिना ही मतलब में एंटीबॉडी बन गई, कोई जरूरत ही नहीं थी इनकी, तो बिना मतलब में एंटीबॉडी बन गई और मास्क पहन लिया किसके जैसा, टीएसएच के जैसा, और जाकर जुड़ गई कहां पर, जाकर जुड़ गई यहां पर, यहां पर जुड़ गई आके ये एंटीबॉडी, अनवांटेड एंटीबॉडी है ये, और किसके जैसी है, बिहेव लाइक टीएसएच। और टीएसएच क्या कर रहा था, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा था, क्या करने के लिए, थायराइड हार्मोन बनाने के लिए। तो इसने भी क्या किया, काम बिल्कुल सेम कर रही है ये, क्योंकि मास्क पहन के आई है और इनको पता नहीं चला रिसेप्टर को कि टीएसएच है, बिना मतलब की एंटीबॉडी है। तो रिसेप्टर ने बोला थायराइड हार्मोन बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ। अब जैसे थायराइड हार्मोन बनता है तो ये क्या करता है, निगेटिव फीडबैक देता है, नेगेटिव फीडबैक दे रहा है ये बन रहा है ना, जितना नेगेटिव फीडबैक दे रहा है इनको हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को। लेकिन ये जैसे ही पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल बोलता है ना कि यार क्यों बना रहे हो, बहुत हो गया, मैं अब रुक जाओ, लेकिन फिर ये क्या बोल रहे, कौन है, अरे कौन है, कौन बना रहा है, बोले यार तू ही तो टीआरएच रिलीज कर रहा है, तो वो पिट्यूटरी बना रही है टीएसएच।
बोले ना 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 ना, मैं टीआरएच नहीं बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैं नहीं बना रहा टीआरएच। पिट्यूटरी के पास गया, बोले यार तू क्यों टीएसएच बना रही है फालतू में? बोले ना 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 ना, मैंने कोई टीएसएच नहीं बनाया। बोले अच्छी बात कर रहे हो, मेरी जो थायराइड ग्लैंड है उसको तो सिग्नल मिलता है तभी तो वो मुझे बनाती है, और तुम बोल रहे हो हम उसको सिग्नल दे ही नहीं रहे, तो फिर सिग्नल दे कौन रहा है? बोले भैया देखो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया। क्या गड़बड़ है? अनवांटेड एंटीबॉडी बन गई, जो किसका रूप लेके आ गई? थायराइड हार्मोन का रूप, सॉरी टीएसएच का रूप लेके आ गई। और क्या बनाए जा रही है? ये बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है, तो ज्यादा बनाया जा रहा है, तो क्या हो गया? हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया। तो हाइपोथायरॉयडिज्म के मैंने आपको दो कारण बता दिए, एक तो इनलार्जमेंट हो गया और एक ये अनवांटेड एंटीबॉडी बन गई। ठीक है, इनके सिम्टम्स देखो क्या क्या हो गए। आई बोल के नीचे म्यूकस जमा हो जाएगा तो फूल जाएगी ऐसे, और क्या हो जाएगा? एड्रिनल हार्मोन के रिसेप्टर बढ़ जाएंगे, तो जो सिम्टम उसके बढ़ने से देखने को मिलते हैं वो सारे सिम्टम आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो थायराइड ग्लैंड में मैंने आपको जितनी डिटेल होनी थी वो सारी डिटेल बना दी। अब थायराइड ग्लैंड के अंदर फॉलिकल्स की डिटेल तो मैंने आपको बता दी, बीच बीच में जो कोशिका पाई जा रही है जिनको मैं सी सेल या पैरा फॉलिकुलर सेल बोल रहा था, उसके बारे में भी बताऊंगा, मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मैं कंपेयर करके बताऊंगा वो आपको पैराथायरॉइड से और उन सी सेल को कंपेयर करके, ताकि दोनों हार्मोन आपके एक साथ क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अभी डरना मत कि ये डिटेल में नहीं करवाया, हमें तो पूरी कहानी की कहानी लिखनी है। अरे तुम्हें आदत हो गई है इंस्टाग्राम पर वो चल रहा है ना आजकल ट्रेंड में, तेरे पे कहानी लिख दूं के, बात कोई शानी लिख दूं के, राजा खुद ने राजा लिखना चाहूं तने रानी लिख दूं क्या? अरे क्यों लिखनी है कहानी, जितना बता रहा उतना काफी है। वो तो गारा चेंज कर लेंगे, ये टॉपिक चेंज नहीं होगा, वो तो गारा चेंज कर लेंगे थोड़े दिन में, उनका क्या है। अभी रानी रानी लिख देंगे बोल रहे हैं, थोड़े दिन में फिर बोलेंगे तेरे को उल्टा कुलक्षणी कलमुई लिख देंगे, एक आंख पे काणी लिख देंगे। उनकी बातों को ज्यादा सीरियस लेना नहीं है, कहानी नहीं लिखनी है, जितना काम का है उतना ही पढ़ना है, और उतना ही बता रहा हूँ मैं आपको, सारे कंसेप्ट मैं आपके क्लियर कर रहा हूँ, सी सेल के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, छापो इसको, और अभी के लिए बाय करो, मुझे जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, बाय करो बाय करो।